मैं गदोकर का लोबों यजन और याजन को लक्ष्य करते हुए ठाकुर जी की दिए हुए वाणियों में से जितने भी मेरे भेजे में आए हैं उसे बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको मेरा जय गुरु। सत्संगी भाइयों और माताओं को मेरा अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखने सुनने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृपा कर जाए और मैंने जो भी अपने मन की बातें लिखे हैं उसे जरूर पढ़े। सत्यानुसरण की शुरुआत पन्ने में ठाकुर जी ने सबको अपने भक्तों को चेतावनी दी है कि अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। पर इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ अपना मनोकामना लेकर ही तो भक्त बनते हैं। अपने ईश्वर से ही मनोकामना पूर्ण करने की उम्मीदें रखते हैं। हर इंसान की हर मनोकामना अर्थ मान यश इत्यादि की इर्द गिर्द में ही घूमते हैं। ईश्वर अगर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण ना कर दे तो भक्तों की अपने ईश्वर के ऊपर जो आस्था विश्वास टिकाए हुए हैं वे सभी दौड़ने लगते हैं, टूटकर बिखरने लगते हैं। अनेक लोग जीवन में दिशाहीन हो ईश्वर की आशीष चाहते हैं। अपनी जिंदगी की सफर में चलते चलते संघर्ष करते करते थक जाते हैं। अपने मंजिल को पाने की जिसकी उम्मीदें खो जाते हैं और दुनिया के लोगों से छोट खाए हुए लोग ही अपने घाव पे प्रेम की मरहम लगाने वाले की खोज में भटकते रहते हैं। दर्द से भरी हुई दिल और सोने आंखों से ऐसा एक आधार की ढूंढ में भटकते रहते हैं जिसको पाने के बाद जीवन में उत्साह मिले और आशा की किरण जागे। पर यहाँ तो ठाकुर जी ने पहले से ही चेतावनी दे रखा है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, उनका भाव का मतलब क्या है, उनका मनसा क्या है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये दुनिया एक स्कूल है और यहाँ हम कुछ अवधि के लिए कर्म द्वारा जीवन के ज्ञान को सीखने आए हैं। कर्म से ही हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह सिर्फ मौखिक ज्ञान इंसान को कुछ नहीं सिखाता। एक इंसान को सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाले कर्म कैसे हो, उस कर्म को किस भाव मानसिकता और व्यवहार के साथ करना चाहिए, उन सभी रास्ते को, उन सभी ज्ञान को हमारे गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सिखाते हैं हमें। कर्म लोगों को मेहनत कराता है। मेहनत लोगों को शारीरिक मानसिक और आत्मिक तकलीफ और दर्द देता है और फिर कर्म के बिना यहाँ लोग जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मजबूरन चाहे कर्म हमें जितनी भी तकलीफ और दर्द क्यों ना दे, हमें कर्म करना ही होगा अगर इस दुनिया में जिंदा रहना हो तो। तकलीफ और दर्द ही इंसान की काबिलियत को तराशता है। फिर इंसान में जितने अपने कर्म के प्रति, इस दुनिया के प्रति सम्मान, अनुशासन, समर्पण, ईमानदारी, निष्ठा, सहनपतु, लगन, श्रद्धा, विश्वास आदि हो, उतने ही इंसान जीवन में तरक्की कर पाते हैं। इस तरह की दर्द और तकलीफ के द्वारा इंसान की मानसिक, शारीरिक, आत्मिक के बीच में संतुलन बनाए रहते हैं। सच्चे कर्म के प्रति लगन के बिना इंसान की आत्मा में निखार नहीं आता। और फिर ठाकुर जी ने कहा है कि करनी ही पाने की जननी है, डू टू हैव। कर्म के बिना यहाँ खुद की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास करने की कोई अन्य उपाय नहीं। कर्म में ही भक्ति झलकता है, कर्म ही पूजा है। इसलिए कर्म किए बिना या हल्का कर्म करने वाले की मानसिकता कभी खुलता नहीं। मानसिकता खुले बगैर किसी को कुछ भी दर्शन नहीं होता। कर्म करने पर ही रास्ता दिखने लगता है। अपने कामना की हुई चीज़ों को हासिल करने के लिए या सधे हुए मंजिल तक पहुंचने के लिए कैसा, कब, क्या करना जरूरी है, उन सब की अवधारणा सिर्फ दिमाग में रहने से नहीं आता। कर्म करते करते अवधारणा में भी इजाफा होते हैं और भी नए नए अच्छे अवधारणा दिमाग में इजाफा होने लगते हैं, लौ चमकने लगते हैं। सिर्फ विचार से, चिंतन से आइडियाज में निखार नहीं आता। इसलिए ठाकुर जी ने खुद करके पाने पर जोर दिया है और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ठाकुर कुछ चमत्कार कर देगा। इसी आशा में कर्म करना छोड़ना नहीं है, बल्कि कब, किस समय, क्यों, कैसा और क्या करना चाहिए, ठाकुर जी की आइडियोलॉजी को सही ढंग से समझते हुए फॉलो करना चाहिए। तभी ठाकुर जी के आशीष अपना रंग दिखाएगा। ईश्वर की दुआओं की
आशीर्वाद की कार्रवाई करने के लिए आधार की जरूरत होते हैं। इसलिए हर इंसान को उस आधार को पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है। आधार यानी बेस जितनी सपाट, बड़ा और सुंदर हो, उतनी ही दुआ या आशीर्वाद अपना कार्यवाही या क्रिया को सही ढंग से कर पाएगा, वरना दुआ या आशीर्वाद सही ढंग से कर्म करने में सक्षम नहीं होगा। ठाकुर जी ने ठाकुरत्व जगाने की बात कही। ठाकुरत्व क्या है उसको पहले हमें जानना अति आवश्यक है। जितने भी दिव्य गुण, डिवाइन क्वालिटीज जैसा लव, रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सक्यूज, पेशेंस, परसिवरेंस, सर्विस, ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी, सरेंडर, सेक्रीफाइस आदि सभी को अपने मन में जगाए रखने को ही ठाकुरत्व जगाना कहते हैं। और इन सभी को जितने अपने भीतर, अपने चरित्र में लगातार अपना अभ्यास द्वारा अपना आदत बना लिया हो, अपने चरित्र में सहज ही बैठा लिया हो, वो इंसान अपने भीतर ठाकुर जी को जगा लिया, अपने मन को परमपिता के आवास बना लिया और इस तरह अपने जन्म को सफल बना लिया। ठाकुर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि डिवाइन क्वालिटीज़ को, दिव्य गुण को जितने भी जिसने अपना आदत बना लिया, उसमें उतनी शक्ति, पावर आ जाता है कि उसकी हर मनोकामना स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। और जो भी इंसान अपने भीतर इन दिव्य गुणों को जगाए बिना भौतिक वस्तु और अन्य काम वासना को हासिल कर लेता है, वह खुद के और दुनिया के लिए नुकसानदायक है, खतरा है। और अंत में इतने पाप इकट्ठा कर लेते हैं कि उससे वो ना खुद धो पाते हैं और ना ही उसके आने वाले पीढ़ी। इस तरह के लोग आम जीव जंतुओं के भांति जन्म के मतलब को समझे बिना, यूनिवर्स और परमपिता को जाने बिना बिल्कुल मामूली मौत मर जाते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो ठाकुर जी ने कहा है कि ठाकुर माने ठोकर, यानी ठाकुर जी लोगों को ठोकर देकर ही ज्ञान सिखाते हैं, तराशते हैं और मजबूत बनाते हैं। जो इंसान अपने जीवन में दर्द और मुसीबत को ही अपना गुरु मानकर बिना कोई आपत्ति के दर्द और मुसीबत को लांघ कर अपना इच्छित मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, उसी इंसान के मन में प्रेम और इंसानियत जागते हैं। अपने इच्छित मंजिल को हासिल करने में जिसने दर्द और मुसीबत को अपना गुरु मानकर सम्मान नहीं किया, या जिसने दर्द और मुसीबत को बहुत अल्प या नहीं के बराबर देखे हैं, उस इंसान के मन में प्रेम और इंसानियत नहीं या बहुत अल्प होते हैं। और जिसमें प्यार और इंसानियत नहीं, उन लोगों के मन में परमपिता के प्रति कोई कृतज्ञ या प्रेम नहीं होता। अतः इस तरह के लोग अज्ञानता की दलदल में सदा के लिए फंसे रहते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रहे, लाइक शेयर करना भी याजन के हिस्से में आते हैं। आपको मेरा जय गुरु।